Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you are all okay. So in this video we're gonna solve the question number 2 of unsolved question that is in the IGNOU book of block 2 unit 1. So if you have not subscribed my channel till yet, please subscribe it now so that you can get easily access to my videos in the future very easily. Question number 2, plot scattered for following example. The data was collected on the perceived stress and anxiety on 10 subjects. Compute the Pearson correlation between them and state the null hypothesis. Test the null hypothesis using the hypothesis. Do the dissimilar exercise after deleting a pair that clearly look as an outlier observation. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको एक डाटा गिवन है परसीव स्ट्रेस और एंजाइटी का, आपको इसके ऊपर उसका क्या नल हाइपोथेसिस पे पियर्सन कोफिशिएंट निकालना है और उसको आपको नल हाइपोथेसिस को निकालते हुए उसे यूज़ करते हुए उसे देखना है कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। ऑल्सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो कह रहा है कि डिलीटिंग एक पेयर दैट क्लियरली लुक लाइक्स एन आउटलायर ऑब्जर्वेशन। दैट्स मीन कि इन 11 आइडेंटिटीज में इफ़ यू काउंट दिस आइडेंटिटी दे आर टोटल 11। सो इन 11 आइडेंटिटीज में इसने लिख कितना रखा है 10, यानी कि एक हमारा क्या है, एक आउटलायर है। सो वी हैव टू बेसिकली वी हैव टू फाइंड द आउटलायर इन दिस क्वेश्चन। सो लेट्स डू द क्वेश्चन। सो गाइस दिस इज़ द डाटा। मैंने डाटा को सिर्फ उसकी टेबुलेशन फॉर्म में लिख लिया है, दैट इज़ एक्स लिख लिए हैं और वाई लिख लिया है। नाउ मैं इस क्वेश्चन को पियर्सन रो स्कोर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा एंड पहले हम इसकी आर की वैल्यू निकालेंगे, देन हम उसके बाद आउटलायर निकालेंगे। सो हमें क्या करना होता है, पियर्सन रो स्क्वायर मेथड में पहले हमें एक्स स्क्वायर निकालना पड़ता है, देन वाई स्क्वायर, देन समेशन ऑफ दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई। सो एक्स स्क्वायर क्या होगा, बेसिकली आपका एक्स स्क्वायर होगा जो आपकी एक्स की वैल्यू है उसका स्क्वायर हम सीधा यहाँ लिख देंगे। सो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी है 9। सो हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 81 सिंपल। 8 का स्क्वायर 64। x की जो जो टर्म है हम सिर्फ उनका स्क्वायर कर रहे हैं। 7 49 4 16 8 64 4 का स्क्वायर 16 6 36 14 स्क्वायर 196 7 49 11 121 9 81। नाउ जैसे हमने x के साथ करा वैसे हम क्या करते हैं y के साथ करते हैं। जो y के दैट इज़ 12, इसका स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे। ओके, सो 12 का स्क्वायर इज़ 144, दैट इज़ 144 11 121 9 81। 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर अगेन 121। नाउ लास्ट कॉलम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स और वाई। एक्स और वाई मीन्स 9 जो कि आपका x है और y क्या है 12। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 12 9 जा 108। सेम 11 एडिया 88 7 9 जा 63 4 5 जा 20 8 9 जा 72 4 6 जा 24 6 एडिया 48 14 2 जा 28 11 इंटू में 7 77 11 इंटू में 9 99 एंड अगेन 9 इंटू में 11 डेट इज़ 99। उसके बाद हमें क्या कर लेना है, हमें इन सब का समेशन कर लेना है, दैट इज़ समेशन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 9 + 8 + 7 + 4 + 8 एंड सो ऑन। इन सब का समेशन कितना आ जाएगा आपके पास 87। सेम इसी तरीके से हम y का समेशन कर लेते हैं, दैट इज़ 12 + 11 + 9 एंड सो ऑन, दैट इज़ 93। अगेन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 773 समेशन ऑफ y स्क्वायर दैट इज़ 873
9 summation of xy that is 726. ओके, नाउ मेन चीज़ क्या है यहाँ पर? मेन चीज़ है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आर, दैट इज़ पियर्सन कोफिशिएंट, या फिर आर आपका कोरिलेशन को शो करता है बेसिकली। यहाँ पर मैंने पियर्सन रो स्कोर मेथड यूज़ करा है, इसलिए मैं पियर्सन बोल रहा हूँ। आर आपका स्पेयरमैन को भी या फिर किसी भी चीज़ को, सिर्फ बेसिकली आर एक आपका कोरिलेशन निकालता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ओके, सो आर का फॉर्मूला होता है एक्स वाई पियर्सन के लिए। डिफरेंट मेथड के डिफरेंट फॉर्मूले हैं आर के लिए। पियर्सन के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ रो एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन, ये सिर्फ इसके अपॉन में एन है, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एस एस एक्स एंड एस वाई, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ओके, नाउ मेरे पास x की वैल्यू है, समेशन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है, डेट इज समेशन ऑफ x की वैल्यू है 87, समेशन ऑफ y की वैल्यू है डेट इज 93। n क्या है? नंबर ऑफ द टर्म। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितनी है? 11। ओके, लेकिन मेरे पे क्या नहीं है? मेरे पे नहीं है समेशन ऑफ, या डेट इज समेशन ऑफ स्टैंडर्ड, समेशन ऑफ दैट इज, या फिर आप कह सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एस एक्स। एस एक्स इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड एस वाई इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ, उसको यहीं पर ही छोड़ता हूँ क्योंकि मेरे पे एस एक्स और एक्स वाई की वैल्यू नहीं है। नाउ मैं एस एक्स को फाइंड आउट करता हूँ। एस एक्स क्या होता है आपका? एस एक्स होता है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, होता है आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ओके, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू डेट इज 773 माइनस समेशन ऑफ एक्स दैट इज 87 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म इस डाटा में कितनी है? 11। 773 माइनस 87 का स्क्वायर करेंगे डेट इज 7569 डिवाइडेड बाय 11। नाउ 773 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 688.04 एंड आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग वी गेट 84.96। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 84.96। जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाला है वैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल लेते हैं, दैट इज एस वाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, विच इज इक्वल टू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना है आपका? 879 माइनस समेशन ऑफ वाई इज 93 का होल स्क्वायर अपॉन में एन इज नंबर ऑफ टर्म, डेट इज इस डाटा में आपके पास क्या है? एन की वैल्यू 11 है, विच कम्स आउट टू बी 879 माइनस 786.27 and after subtracting we get 92.73 SY। सो आपके पास SX आ गया, आपके पास SY आ गया, दैट्स इट। और यही हमारे को क्या रिक्वायरमेंट थी। फॉर्मूले के अंदर आपके पास SX आ गया, SY आ गया, हाँ बाकी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो क्या है, दोबारा इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो R हमारे पास था, R इक्वल्स था हमारे पास समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ sum of square of standard deviation of x and y, which is equals to summation of xy that is 726. So 726
माइनस समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स है आपका 87 और समेशन ऑफ वाई है आपका 93, डेट इज 87 एंड 93 डिवाइडेड बाय n इज नंबर ऑफ टर्म जो कि है 11 होल डिवाइडेड बाय एस एक्स मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दैट इज 84.96 मल्टीप्लाई बाय 92.73 दैट इज आपका SY विच इज इक्वल्स टू 726 माइनस 735.55 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 7878.34 विच इज इक्वल्स टू माइनस 9.55 अपॉन में 88.76 and after dividing we get minus 0.107. this is the value of r. so हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 0.107. ये हमारे पास क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई. तो r की वैल्यू आ गई. उसके बाद आपका हमें इस क्वेश्चन में और क्या निकालना था, इस क्वेश्चन में हमें दूसरी चीज़ निकालनी है, आउटलायर. तो गाइज आउटलायर निकालने के लिए हमें एक चीज़ याद रखना, आउटलायर निकालने के लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए रेंज निकालना. क्योंकि आउटलायर क्या होता है कि कोई भी पॉइंट जो आपकी रेंज से बाहर है, मीन्स एज ए आपके जो ग्रुप बन रहा है उससे बाहर है, दैट इज़ वो आउटलायर है. वो आपकी ग्रुप में नहीं है लेकिन आपके ग्रुप को वो इफ़ेक्ट कर रहा है. ओके सपोज करो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, एक समरी में बता देता हूँ मैं आउटलायर क्या होता है. सपोज करो ये कुछ वेरिएबल्स हैं, मतलब एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है. ओके ये आपके ग्रुप में नहीं है लेकिन ये आपके ग्रुप को इफ़ेक्ट कर रहा है. सो ये जो हमारा पॉइंट होगा ग्रुप से बाहर, ये आउटलायर कहलाएगा. ओके सो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले रेंज पता होना चाहिए. रेंज मतलब कि ये मैं पता कैसे लगाऊंगा कि कहाँ तक मेरे रिलेटिव है या कहाँ तक मेरी जान पहचान है, कि कहाँ तक मेरी उसकी बाउंड्री है. तो बाउंड्री को निकालने के लिए हमें क्या पता चलना चाहिए, हमारी रेंज, कि रेंज जहाँ तक है उससे बाहर है पॉइंट तो वो आउटलायर है, उसके अंदर है तो मतलब वो आउटलायर नहीं है. दूसरा गाइज आप लोगों को पता होना चाहिए, एक टर्म मैं इसमें यूज़ करूँगा, पहली टर्म मैं यूज़ करूँगा वो है क्वार्टाइल डेविएशन. दूसरा मैं टर्म यूज़ करूँगा आपकी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन. ये दो टर्म आपको आउटलायर निकालने के लिए यूज़ होंगी. एंड इन दोनों टर्म्स का क्या मीनिंग है, कैसे से निकालते हैं, वो इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे. सो आउटलायर निकालने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए. तब तक घर पे रहिए, बी होम, बी सेफ एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी. टेक केयर, बाय. तो गाइज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने आर की वैल्यू निकाल ली थी और हमें अब क्या निकालना था, आउटलायर निकालना था. तो आउटलायर निकालने के लिए मैंने आपको बताई थी कि हमें दो टर्म की यूज़ करनी है, क्वार्टाइल डेविएशन और इंटर क्वार्टाइल डेविएशन. ये क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं और आउटलायर बेसिकली किसी क्वेश्चन में कैसे निकाला जाता है. तो मैं आपके साथ बताता हूँ कि सपोज़ मेरे पे डाटा क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी ब्लॉक 2 और यूनिट 1 का. तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस डाटा को लिख लेता हूँ. मैं इस डाटा को, जो फर्स्ट है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, उस एक्स कोऑर्डिनेट को मैं, ये जो आपके एक्स है, इस वाले डाटा को पूरा, ये पूरा आपका एक्स डाटा का कोऑर्डिनेट मैं लिख लेता हूँ. ओके तो गाइज ये मैंने x का आपका डाटा लिख लिया, मतलब जो x वेरिएबल हमें गिवन था. पहले मैं x में आउटलायर फाइंड करूँगा, फिर मैं y में फाइंड करूँगा, या फिर किसी एक में भी अगर मेरा आउटलायर आ गया तो फिर मैं उसे बेसिकली एजम्पशन कर सकता हूँ. एक बार देखते हैं इस पर कैसे करना है. ये आपका मैंने x का डाटा लिख लिया है. बेसिकली मेरे को इसमें सबसे पहले
इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, मीन्स उनके बढ़ते हुए क्रम में। सो 4 4 6 7 7 8 8 9 9 11 एंड 14। ये मैंने जो डाटा था उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। नाउ ये मेरी सीरीज़ है, सीरीज एज ए डाटा। ये जो भी मैं अब देखूंगा मैं सिर्फ इसमें से देखूंगा, ये मेरा एक्चुअल डाटा है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आउटलायर निकालने के लिए मैं अब इसे बिल्कुल नेगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। इस पर मेरे को फोकस करना है। नाउ मेरे को आउटलायर निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा इनका, आउटलायर निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा इनमें Q1। Q1 मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन आपका होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। सो मेरे को इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। Q3 कैसे निकालना है, Q1 कैसे निकालना है, आइए देखते हैं। Q1 का फॉर्मूला होता है निकालने के लिए n+1 अपॉन में 4। ओके, n+1 अपॉन में 4। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर क्या है, 11 टर्म है, ये आपको पता है। दैट इज 11 + 1 अपॉन में 4 विच इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में 4, और जो कि आपके पास आ गया 3। तो क्या Q1 की वैल्यू मेरी 3 है? 3 नहीं, ये आपको बता रहा है कि जो थर्ड नंबर है वो आपका Q1 है। तो सीरीज़ में थर्ड पॉइंट कौन सा है, 1 2 3, दिस पॉइंट, यानी कि Q1 की मेरी जो वैल्यू है वो है आपकी 6। Q1 की वैल्यू मेरी 6 है, 3 नहीं है। 3 मीन्स कौन से नंबर पे है वो, सीरीज़ में कौन से नंबर पे है, जो आपकी Q1 और Q3 की वैल्यू आएगी। एक बार इस चीज़ पर फोकस करें, जो Q1 और Q3 की वैल्यू आएगी वो आपको बताएगा कि जो आपका Q1 है वो कौन से नंबर पर है, राइट। तो यहाँ पर हमारी Q1 की वैल्यू क्या आई, 3। तो बेसिकली जो Q1 है की वैल्यू जो 3 आई है वो 3 नहीं है, वो आपको बता रहा है कि 3 नंबर पे हमारा Q1 है। दैट इज़ Q1 की वैल्यू हमारे पास बेसिकली 6 आई। सेम Q3 हम निकालते हैं। Q3 आपका होता है 3/4 n+1। नाउ 3/4 n is 11 + 1 which is equals to 3/4 of 12 which comes out to be 9. So Q3 की वैल्यू मेरे पे क्या आ गई, 9। क्या Q3 की वैल्यू 9 है? नहीं, मैंने अभी आपको बताया था, ये बता रहा है कि कौन से नंबर पर सीरीज़ में आपकी वैल्यू Q3 पर है। तो अगर मैं 9th देखूं तो 9th मेरा यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 9वां नंबर, डेट इज़ 9th नंबर सीरीज़ में 9 वैल्यू Q। सो Q3 इज टू 9। ये हमारे तीसरी वैल्यू थी, ये हमारी 9वीं वैल्यू है। नाउ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2। सो यहाँ से आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 9 - 6 अपॉन में 2 विच कम्स आउट टू बी 3 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 1.5। ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। दूसरा हमें चाहिए था इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल डेविएशन होता है आपका Q3 माइनस Q1, डेट इज 9 - 6 इज टू 3। सो आपका IQR इसे हम कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन को हम शॉर्ट में लिखते हैं IQR, डेट इज इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। नाउ मैंने आपको कहा था कि आउटलायर निकालने के लिए मेरे को ज़रूरत पड़ेगी किसकी, रेंज की। रेंज आपकी क्या होती है, रेंज आपकी होती है
रेंज आपकी होती है Q1, रेंज आपकी होती है Q1 माइनस 1.5 ऑफ IQR, जो आपकी लिस्ट टर्म होती है से लेकर Q3 प्लस 1.5 IQR। ओके, IQR इज इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। सो जो नंबर इस रेंज के अंदर आएंगे वो सारे नंबर हमारे लिए रिलायबल होंगे, दैट इज़ वो हमारी रेंज है। जो नंबर इस रेंज से बाहर जाएंगे वो आउटलायर होंगे हमारे लिए, या फिर अकॉर्डिंग टू द डाटा। सो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। Q1 की वैल्यू है कितनी, 6, दैट इज 6 माइनस 1.5, IQR इज 3, Q3 is 9 plus 1.5 of IQR is again 3, which is equals to 6 minus 4.5, 9 plus 4.5, which is equals to 1.5 and 13.5। नाउ कोई भी नंबर जो 1.5 से छोटा होगा, कोई भी नंबर जो 1.5 से छोटा होगा और 13.5 से बड़ा होगा हमारे डाटा में, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा आउटलायर। ओके, सो एक बार डाटा देखते हैं। डाटा ये मैंने x का डाटा लिख रखा था। इस डिजिट में 1.5 से कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। ओके, हमारी पहली वैल्यू कितनी आ रही है, 1.5। 1.5 से कोई भी छोटा नहीं है। क्या 13.5 से कोई भी बड़ा है, 13.5 से कोई बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, छोटा है। अगर आप देखेंगे तो 14 क्या है, 13.5 से बड़ा है। नाउ डाटा की ओर चलते हैं। डाटा की ओर चलते हैं। हमारा क्या आ रहा है, 14 हमारे x के डाटा में नहीं आ रहा है। दैट्स मीन 14 के सामने वाली डिजिट यानी कि 14 और 2, दिस डिजिट विल बी अवर आउटलायर। ओके, वाई हमने 2 को कैसे कंसिडर कर लिया, बिकॉज सपोज करो आप कोई भी एक स्कैटर डायग्राम है या स्कैटर प्लॉट कर रहे हैं, कोई भी आप प्लॉट करते हो, ये पॉइंट होता है, ये आपका x और y को डिनोट करता है। कभी भी प्लॉटिंग पे टाइम में कोई भी ऐसा नहीं होता है कि मैं कह दूं x14 ड्रॉ कर दो। अगर आप x14 ड्रॉ कर रहे हो मतलब आप सिर्फ 14 ड्रॉ नहीं कर रहे, यानी कि आप 14 0 ड्रॉ कर रहे हो। उस समय y क्या है, y 0 है। यहाँ पर पॉइंट क्या है, 14 2, ये पॉइंट है, मतलब ये 14 और 2 पॉइंट्स है। तो अगर 14 बाहर है तो मीन्स 2 भी उसके बाहर होगा। अगर आप देखेंगे तो 2 तो आउटलायर नहीं लग रहा है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो 2 आउटलायर नहीं है, ये 1.5 से बड़ा भी है और 13.5 से छोटा भी है, तो ये हमारा आउटलायर नहीं है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस 14 डिजिट ये भी आउटलायर हो गया है। सो 14 and 2 is our outlier in this question. I hope you guys like my video. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल के थ्रू मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए और कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।